1000 किलोमीटर का सफर, एक ही मकसद था, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के वीआईपी दर्शन। सब प्लानिंग पहले से हो चुकी थी, वीआईपी पास भी बुक था, लेकिन कभी कभी सफर हमारे प्लान के हिसाब से नहीं, महादेव की मर्जी से चलता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश मोहत और मैं हूँ मंदसौर का पहला सोलो बाइक ट्रेवलर। और आज मैं निकल रहा हूँ अपनी 9वीं ज्योतिर्लिंग के लिए और डे 14 अपनी ट्रिप का। और आज 13 तारीख है, तो 15 को मैं अपनी 9th ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लूँगा। तो चलिए निकलते हैं रामेश्वरम से श्रीशैलम की तरफ। रेडी हो चुका हूँ, उमस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पम्बन ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ और 50 किलोमीटर तो अपने को सीधे ही चलना है, पम्बन ब्रिज क्रॉस करके भी। तो चलिए, कल वो वाला ही सेम रास्ता है, तो इस रास्ते को क्रॉस करके चलते हैं उस मेन आइलैंड पे। ये एक अलग से आइलैंड टाइप है, अगर आप लोगों ने मैप देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक आइलैंड ही है। तो ऐसा कुछ सीन है। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं पम्बन ब्रिज की तरफ। अभी फर्स्ट ब्रेक ले लिया है डे 14 का और अपनी 12 ज्योतिर्लिंग ट्रिप के 4007 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ रामेश्वरम के लिए। बाकी ये रास्ता तो सेम ही था, कल गया था वही वाला, परसों गया था वही वाला रास्ता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। तो अभी 70-75 किलोमीटर कवर कर लिया है, 1 घंटे में टाइम हो चुका है 10:41। और यहाँ से श्रीशैलम 827 किलोमीटर और बाकी रास्ता यही है, अभी सेम है सैलम तक। सैलम मतलब श्रीशैलम नहीं है, एक तमिलनाडु में भी सैलम है, वहाँ तक जिधर से हम कल आए थे। चलिए यहाँ पर लेते हैं एक नारियल पानी ब्रेक। तो एक नारियल पानी ब्रेक लेके निकल पड़े हैं अब आगे की तरफ। टोल आ चुका है यहाँ से त्रिचिपल्ली या क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। 20 किलोमीटर और बाकी है। और यहाँ पर आगे ही एक ढाबा था, कल मैंने देखा था, कल रुका था मैं वहाँ पर, देखा क्या था, रुका था मैं वहाँ पर कल। तो इसी पे रुकते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, चाय वगैरह पीते हैं। ये होगा अपना 3rd ब्रेक और लगभग 200 किलोमीटर ऊपर अपने क्रॉस कर लिया है आज, और अभी सिर्फ 12 ही बजी है। तो ये वाला ब्रेक भी कंप्लीट। और यहाँ पर बात कर रहा था मैं, तो इनको हिंदी नहीं आती और मेरे को तमिल नहीं आती, तो ऐसा कुछ सीन हो रहा था। इनको इंग्लिश भी नहीं आती, इनको तमिल आती है सिर्फ। तो ये बात समझ गए एक दूसरे की। और ऐसा है हमारा इंडिया कि एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती हो तो भी आप थोड़ा बहुत समझ जाते हो इशारों में या कैसे भी, है तो इंडिया ही। बाकी चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 740 किलोमीटर और है, बाकी वेल्लोर क्रॉस करके ही रुकूँगा। वेल्लोर में नहीं रुकूँगा मैं, वेल्लोर से थोड़ा और आगे खींच सकते हैं क्योंकि वेल्लोर पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 200 या 250 किलोमीटर और है। अब मिलते हैं, सीधा आ गए। तो चलिए, कल जिस सेम रास्ते पे आए थे वो रास्ता अब ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से अपने को हाईवे पकड़ना है, 4 लेन हाईवे है शायद से। तो ले लेते हैं एक और ब्रेक, लगभग यहाँ से 660 किलोमीटर और। तो अभी टंकी फुल करवा लिए यहाँ से, 1225 रुपये का पेट्रोल। तो चलिए, ये हाईवे छोड़ने का टाइम आ चुका है और इसको छोड़ के हम जा रहे हैं अब सर्विस लेन से आगे की तरफ। और आगे से बता रहा है अपने को दूसरा रास्ता। वैसे इधर से ही सैलम भी जाना हो तो जा सकते हो, दूसरा वाला सैलम, तमिलनाडु का सैलम। सीन कुछ ऐसा है कि 2:45 हो गए हैं और लगातार मैं 100 किलोमीटर से बाइक चला रहा हूँ। तो 100 किलोमीटर बाइक खींच ली अपने बिना ब्रेक लिए, तो अब एक ब्रेक चाहिए। तो देखते हैं कहीं आसपास कहीं होटल, और फिर लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद वेल्लोर की तरफ बढ़ते हैं। वेल्लोर यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर ही है। तो टाइम हो चुका है 3:01 और 555 किलोमीटर हो गए अभी। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि कर्नाटक और तमिलनाडु में मैंने ऐसे ही मंदिर देखे हैं, सब तरफ भी ऐसे ही मंदिर बने हुए हैं। छोटा मंदिर हो तो भी ऐसी ही डिज़ाइन और ऐसा ही। इधर की मंदिर की बात ही अलग है थोड़ी। एक और अपडेट, तिरुपति यहाँ से 209 किलोमीटर ही है। तो भाई ये एरिया क्या हरा भरा एरिया है। उधर माउंटेन दिख रहे हैं आप लोगों को, उधर भी जाएंगे, इधर घूम घुमा के उधर ही ले जाएंगे अपने को। मैप उधर ही ले जाने वाला है अपने को घूम घुमा के। तो यहाँ पर इस रास्ते का काम चल रहा है, मैप में मेरे को यही रास्ता बता रहा था, तो मैंने भी यही रास्ता पकड़ लिया है फिर। ठीक है, बाकी वो वाला इधर कार नहीं आ सकती, और उधर थोड़ा किलोमीटर बढ़ रहा था, 30-35 किलोमीटर बढ़ गया था उधर। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी अभी आराम से चले जाएंगे, ये यहीं चल रहा है आगे, तो फिर ठीक है रास्ता। सिर्फ ये एक पुल बन रही है, इसकी वजह से बंद कर रखा है। बाकी चलिए क्रॉस करते हैं यहाँ से रास्ता। तो एक चाय ब्रेक ले लिया था। अब यहाँ से वेल्लोर बचा है 35 और चित्तूर बचा है लगभग 70 से 80 किलोमीटर। तो होगा तो अब चित्तूर ही रुकेंगे। चित्तूर आंध्र प्रदेश में आ गया है। ठीक है, चित्तूर से लगभग
फिर कितना बचेगा, 415 किलोमीटर और बचेगा फिर श्रीशैलम, जो कि कल कवर कर लेंगे हम। बाकी चलिए, तो अभी वेल्लोर लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर और होगा और ये रास्ता अब माउंटेन के बीच से जा रहा है और जंगल एरिया है पूरा। तो चलिए, वेल्लोर में आप लोगों का स्वागत है और मैं वेल्लोर से निकल रहा हूँ चित्तौड़ की तरफ। चित्तौड़ नहीं, चित्तौड़। तो अभी वेल्लोर क्रॉस करके मैं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में एंटर हो जाऊँगा। 453 किलोमीटर और बाकी है श्रीशैलम। तो अभी रुक गया था एक नारियल पानी पीने के लिए और यहाँ से सीधा आंध्र प्रदेश की बॉर्डर 4 किलोमीटर बाकी है। बाकी चलिए अब निकलते हैं और फिर चित्तौड़ में हाईवे पे देखते हैं, हाईवे पे रुक जाएंगे। गाड़ी बिल्कुल ऐसे ही टिकी हुई थी। अपनी रानी ने बहुत खतरनाक सफ़र तय किया है आज। चलिए, तमिलनाडु से एग्जिट करते हुए और फॉरेस्ट एरिया भी स्टार्ट हो चुका है। आंध्र प्रदेश स्टार्ट आगे से होगा, अभी तो तमिलनाडु में ही है हम। तो चलिए, हम एंटर हो चुके हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हम चित्तौड़ में आ गए हैं। चित्तौड़ में आप लोगों का स्वागत है और अभी मेरा एक ही टास्क है कि हाईवे पे चलते चलते होटल देखनी है, अच्छी सी मिल जाए तो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जैसे ही होटल मिलती है बताता हूँ मैं। तो अभी मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ ये तिरुपति जाता है सीधा रास्ता, पता है। और क्या ही खूबसूरत रोड है ये, मतलब एक तो 6 लेन बना रखा है इस रोड को, ठीक है। उसके बाद 2 लेन की सर्विस लेन अलग अलग दोनों तरफ, तो 4 लेन तो सर्विस लेन हो गई और फिर 6 लेन मेन हाईवे हो गया और पूरा ऐसा पहाड़ों के बीच से निकला हुआ रोड है। लोगों का इसी पे होटल मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। चलिए मैं होटल ढूंढने पे ध्यान देता हूँ। तो अभी एक ब्रेक लिया था मैंने और यहाँ से 140 किलोमीटर की एक लोकेशन दी है इन्होंने कि इसमें होटल मिल जाएगी। अगर उससे पहले मिली तो भी चलेगा, बाकी अभी तो उधर चलते हैं। अभी लेट हो रहा हूँ थोड़ा। भाई साहब कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतनी खतरनाक धूल उड़ रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इस जगह का नाम पीले। मैंने पुलिस वालों से पूछा था, अभी रास्ते में थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ मिल जाएंगे होटल तुमको। बाकी सिटी भी मैप में बड़ी दिख रही है, तो मैं अभी साइड में रोकता हूँ कहीं अच्छी सी जगह देखकर और फिर उसके बाद ढूंढते हैं होटल। ये रूम मिल चुका है और फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया कुछ इस तरीके का रूम है। बड़ा सा रूम है, ठीक है, बजट में है। चलिए अब तो सामान बिखर जाएगा सारा यहाँ पर। मिलते हैं सुबह। तो रामेश्वरम टू श्रीशैलम डे 2 और टाइम हो चुका 8:37 हो गए हैं और यहाँ से 355 किलोमीटर और जाना है अपने को और श्रीशैलम पहुँच जाएंगे। बाकी एरिया वही स्टार्ट हो गया है पूरा जंगल वाला। तो पेट्रोल भी भरवाना है, आगे से भरवा लेंगे। अभी सिटी से बाहर निकलते हैं। चलिए हर हर महादेव बोल के निकल जाते हैं आगे। बाकी चलिए 51 किलोमीटर यहाँ से सीधा ही जाना है। तो चलिए खींचते हैं अब गाड़ी को और मैप भी बंद करते हैं और कैमरा भी बंद करते हैं। मिलते हैं आगे। अब चाय भी पीनी है वैसे सुबह की, तो पी लेंगे वो रास्ते में रुक के। तो एक चाय ब्रेक लिया लगभग 30 किलोमीटर के बाद, क्योंकि सुबह की चाय पीनी थी, तो इस वजह से चाय ब्रेक ले लिया। आप सीधा खींचते हैं यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर, उसके बाद लेंगे अगला ब्रेक, क्योंकि चाय ज़रूरी थी सुबह की। तो पी लिए, अब निकलते हैं आगे। एक फ्यूल ब्रेक भी ले लेते हैं क्योंकि फिर अपने को श्रीशैलम तक रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्यूल के लिए, क्योंकि टंकी खाली हो चुकी है थोड़ी सी नहीं, पूरी खाली हो चुकी है, थोड़ा ही बाकी है इस वजह से। और यहाँ रेट है आंध्र प्रदेश में 109 रुपये, महंगा है यहाँ पर। तो घाट टाइप आ चुके हैं, लूप में चढ़ना है अपने को। अब ये एक ही माउंटेन क्रॉस कराने के लिए इधर से इधर ऊपर चढ़ाएंगे अब माउंटेन्स को। चलिए क्रॉस करते हैं इनको। तो यहाँ से 240 किलोमीटर और है श्रीशैलम और मैंने एक नारियल पानी ब्रेक ले लिया था। पानी पीने की इच्छा हो रही थी, मैंने बोला नारियल पानी पी लेते हैं, तो एक चाय ब्रेक ले लिया था। 152 किलोमीटर और यहाँ से अब जाना है। तो अभी हाईवे छोड़कर हम बढ़ने लग गए हैं पहाड़ों की तरफ और यहाँ से श्रीशैलम है लगभग 72 किलोमीटर फिक्स है यहाँ से श्रीशैलम। अब ब्रेक हुआ कंप्लीट और चलिए अब निकलते हैं। बाकी इधर के समोसे पता नहीं कैसे बनाते हैं, प्याज और थोड़ा सा मसाला रहता है, आलू तो बहुत कम डालते हैं यहाँ पर। एक दिन ऐसा बेंगलोर में बैठे थे हम, मैच देख रहे थे और वहाँ पर जैसे 1-2 भाई मिले, वो भी यही बात बोल रहे थे कि यहाँ पर डोसा में भी कम आलू डालते हैं
तो इधर आलू से नफरत है क्या इन्हें, पता नहीं क्या चीज़ है, पर आलू कम डालते हैं इधर। बाकी चलिए अब श्री सैलम की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी मैं एंटर हो चुका हूँ श्री सैलम के जंगलों में, और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने सुना है कि बहुत प्यारा रास्ता है, 46 किलोमीटर अपने को इसी पे चलना है। ऊपर आ चुके हैं हम। ये ऊपर क्या है यहाँ पर पता नहीं, बाद में आते टाइम देखेंगे। अभी तो श्री सैलम जा रहे हैं हम, सिर्फ 7 किलोमीटर बचा है। वैसे श्री सैलम की बॉर्डर स्टार्ट हो चुकी है। श्री सैलम यहीं से माना जा रहा है क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था वेलकम टू श्री सैलम। बाकी चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम मंदिर की तरफ, और आसपास कहीं होटल लेते हैं। मैंने एक और बात सुनी है कि 16 पर्सन को रूम नहीं देते हैं श्री सैलम में, तो क्या वो बात सही है या नहीं वो भी वहाँ जाके ही पता चलेगा, नहीं तो फिर हॉस्टल लेना पड़ेगा। श्री सैलम सीधा जाना है अपने को। निकल गए, ऐसा ही निकल जाता हूँ मैं। तो चलिए श्री सैलम में एंटर हो जाते हैं। 2 रास्ते हैं यहाँ से, किधर जाना है अब, इधर से किधर से जाना है, 2 रास्ते किधर हैं सर? एंट्री किधर है, एंट्री किधर से? एंट्री आगे जाके राइट लेने हैं। ड्रोन है तुम्हारे पास? ड्रोन? यस सर। ड्रोन कैमरा है? हाँ, पर उड़ाया नहीं है मैंने। नहीं अंदर है, अलो नहीं है। हाँ, उड़ाएंगे नहीं बिल्कुल सर, उड़ाएंगे नहीं है। इधर से अंदर नॉट अलाउड है। वो सीसी कंट्रोल रहते हैं, किधर? कंट्रोल में जमा करेगा। अच्छा, रिटर्न जाए बाद लेके चले जाएगा। ओके सर। ओपन करो। हाँ ड्रोन इधर इधर ओपन ओपन, आगना ड्रोन नहीं होता उंडा लेदा। ये वाला इधर इसको जमा करना, जमा करना पड़ेगा। किधर? कंट्रोल रूम में जमा करता। ओके। ओपन करो, पूरा ओपन करो। मतलब अंदर सिटी के अंदर अलाउ नहीं? हाँ बाहर है, बाहर इधर नहीं है। हाँ, ये अलाउड है सीसी कैमरे में। वो आगे ही है ना? हाँ, ये आदमी आते हैं। ठीक है, ओके सर। तो ड्रोन जमा करना पड़ेगा जैसे कि सिटी के बाहर, और उसके बाद अंदर अलाउ कराएंगे। ठीक है, तो सेफ्टी के हिसाब से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैंने यहाँ पर पूछा तो ये बोल रहे कि सिंगल पर्सन को रूम नहीं मिलता है, तो आपको डॉर्मेट्री में ही जाना पड़ेगा। तो चलिए डॉर्मेट्री ढूंढते हैं। डॉर्मेट्री किधर है? डॉर्मेट्री सीधा। तो चलिए मैंने ड्रोन वापस ले लिया है। अब सर मेरे को बाहर ले जा रहे हैं यहाँ से एग्ज़िट, और एक नया प्रोजेक्ट बनाया है डैम के पास, वहाँ पर होटल्स हैं तो वहाँ पर शायद मिल सकती है। बाकी देखते हैं, वहाँ पर भी नहीं मिली तो मैं नीचे उतर जाऊँगा, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है यार यहाँ पर रुके, होटल वगैरह मिलती नहीं है, और डॉर्मेट्री भी नहीं मिल रही है। और डॉर्मेट्री सेफ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि कम से कम 10-15 बेड दे रहे हैं वो, और 10-15 बेड में पता नहीं सामान इतना है तो क्या हो। तो देखते हैं क्या सीन होता है, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे उतर के कहीं आसपास की सिटी में लेके सुबह वापस आ जाऊँगा मैं। देखते हैं क्या सीन होता है। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं नहा लेता हूँ और फिर अभी दर्शन करके आ जाता हूँ। कल निकल जाऊँगा मैं यहाँ से, क्योंकि मेरा प्लान तो कल रुकने का भी था, पर अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं दर्शन करता हूँ और फिर रात को यहीं रुकूँगा और फिर निकल जाऊँगा अगली ज्योतिर्लिंग की तरफ। तो चलिए मैं रेडी हो चुका हूँ, अब निकलता हूँ श्री सैलम मंदिर के लिए, और अपनी 9वीं ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद 3 ज्योतिर्लिंग और रहेगी। तो एक्साइटेड तो हूँ, बुलावा कल का था पर आज ही आ गया है बुलावा। तो चलिए जो भी है करते हैं दर्शन, और बताता हूँ आप लोगों को। मंदिर में वैसे मोबाइल अलाउ नहीं है तो बाहर से बता दूँगा मैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब सीधा मंदिर पे। तो बाइक मैंने यहाँ पार्क कर दी है, अभी चलते हैं दर्शन करने, 9th ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करते हैं। बाकी अलग ही खुशी मिलती है कि 9th ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होने वाली है अभी। चलिए कल का था पर आज ही हो जाएगी कंप्लीट 9th ज्योतिर्लिंग। तो मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर मिलते हैं अपन। तो 9th ज्योतिर्लिंग कंप्लीट, और अब अगला बैद्यनाथ निकलना है। बाकी अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अंदर दर्शन एक नंबर हुए, मतलब शीघ्र दर्शन वाली टिकट तो ले ही रखी थी, वो इसका तो सुबह का है, बाकी वो तो हुई नहीं क्योंकि सुबह निकल जाऊंगा मैं, तो इस वजह से मैंने अभी कर लिया दर्शन। बाकी चलिए ये वाली ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हुई, अपनी 9th ज्योतिर्लिंग कंप्लीट। आने वाले 20 दिन में 12 पूरी हो जाएगी।
चलिए बढ़ते हैं यहाँ से होटल की तरफ। 9th ज्योतिर्लिंग यहाँ से दिख रहा होगा, मंदिर सामने ही है। चलिए मैं दर्शन करके रूम पे आ चुका हूँ, लगभग 9 किलोमीटर दूर है। तो अब कल सुबह मैं निकलूँगा अगली ज्योतिर्लिंग की तरफ। अपनी अगली ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ, जो कि झारखंड में है। और बाकी यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि अगर आप सोलो आ रहे हो तो रूम नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिलेंगे। और मेन सिटी में तो मिलेंगे ही नहीं, मेन सिटी में तो डॉर्मेट्री मिलेगी जो श्रीशैलम मंदिर है जहाँ पर। उसके बाद एक और जो डैम है ना, उस साइड में आ जाओगे तो वहाँ पर रूम मिल जाएंगे, पर थोड़े महंगे मिलेंगे। मेरे को खुद को 2500 रुपये का एक नाइट का स्टे पड़ा है, तो सोच सकते हो थोड़ा सा महंगा है। बाकी डॉर्मेट्री में अगर आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है तो आप रुक सकते हो। मेरे पास तो बहुत सारा सामान था, इतना सारा देख सकते हो, तो इस वजह से मैंने रूम ही ले लिया। बाकी दर्शन अभी मैं करके आ गया हूँ। शीघ्र दर्शन की मैंने टिकट ले रखी थी सुबह के लिए, 15 तारीख की सुबह के लिए, पर अभी मैं फ्री था और मैंने यहाँ पूछा तो इन्होंने बोला कि अभी क्या है, भीड़ कम है। तो इस वजह से अभी मैं दर्शन करके आ गया और बढ़िया दर्शन हुए। मंदिर एक नंबर है भाई, मंदिर पसंद आ गया मेरे को। एक रामेश्वरम, उसके बाद मेरे को श्रीशैलम मंदिर बहुत बढ़िया लगा। मतलब ऐसा है कि एक नंबर। तो आना चाहिए आपको, अगर आप आंध्र प्रदेश आ रहे हो तो श्रीशैलम ज़रूर आना। चलिए ठीक है, इस व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले व्लॉग में।